के पति ने चौथी शादी की और न्याय की लगा रही गुहार। पति ने 2 साल से घर पर खर्चा देना बंद कर दिया। पुलिस द्वारा पति पर कार्रवाई न करने से आहत है परिवार। एक तरफ तो सरकार की मंशा है कि महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न अत्याचार रुके, इसके लिए सख्त कानून बनाए गए हैं और महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिले, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा स्थानीय पुलिस और प्रशासन महिलाओं को जल्द न्याय देने की सरकार की मंशा पर पलीता लगा रही है। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 8 बोदला निवासी महिला के पति द्वारा उसे और 2 बेटियों को छोड़कर चौथी शादी करने और परिवार को पालन पोषण के लिए खर्चा न देने पर परिवार के लोगों के सामने भूखा रहने की नौबत आ गई। पीड़िता के लगातार शिकायत करने के बावजूद पुलिस द्वारा पति पर कोई कार्रवाई न करने और भूखों मरने और बेघर होने की नौबत आने पर और सुनवाई न होने से आहत महिला बड़ी बेटी ने शासन प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़िता विनीता सिंह के मुताबिक 1992 में उसका विवाह फरीदाबाद निवासी राजू के साथ हुआ था। शादी के 5 साल बाद पति की मौत हो गई। उससे एक बेटा है। विनीता जीवन से हताश होकर बैठ गई। ऐसे में आगरा निवासी चचेरी बहन ने विनीता को सहारा दिया। वो अपने साथ आगरा ले आई। वहाँ पर रहते समय किशोरपुरा निवासी हरिबाबू से मुलाकात हुई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 1998 में हरिबाबू ने विनीता से मंदिर में विवाह रचा लिया और उसने नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उसकी उम्मीद उस समय टूट गई जब विनीता को पता चला कि हरिबाबू पहले से ही शादीशुदा है और उसके एक बेटा है। जिंदगी की इस मोड़ पर कहीं दूसरी जगह ठिकाना न देख और इसे अपनी खराब किस्मत समझ विनीता ने हरिबाबू के साथ रहना ही बेहतर समझा। हरिबाबू से विनीता की 2 बेटियां हुई। दूसरी बेटी होने के बाद हरिबाबू विनीता को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गया। महिला ने बताया कि उसे पता चला कि पति ने उसे छुपाकर तीसरी शादी रचा ली थी, लेकिन वह हरिबाबू को छोड़कर चली गई। इधर करीब 2-3 साल पहले वह घर नहीं आ रहा था। जानकारी पर पता चला कि उसने चौथी शादी कर ली है। उसने विरोध किया तो हरिबाबू की पहली पत्नी से हुई बेटी ने उसे मारपीट कर दी और यहाँ न आने की धमकी दी, जिसकी शिकायत महिला ने जगदीशपुरा थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने बताया कि पहले पति कुछ रुपए दे देते था जिससे घर का खर्च चलता था। 2 साल से वह भी देना बंद कर दिया। वह किराए के मकान में 2 बेटियों के साथ रहती है। खर्चा न मिलने से दोनों होनहार बेटियों की पढ़ाई बंद हो गई है। उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मकान का किराया, बिजली का बिल भी नहीं दिया। मकान मालिक घर खाली करने की कह रहा है। यहाँ तक कि अधिकांश दिन तो यह परिवार भूखा ही सो जाता है और अब तो बेघर होने की भी नौबत आ गई। वह एक जवान और नाबालिग बेटियों को लेकर कहाँ जाए। रिश्तेदार थोड़ी बहुत मदद कर देती हैं, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता। महिला ने बताया कि उसने पति हरिबाबू के खिलाफ शिकायती पत्र थाना जगदीशपुरा संबंधित चौकी से लेकर एसएसपी कार्यालय व डीएम कार्यालय में दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे आहत महिला और बड़ी बेटी ने शासन और प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला इतनी आहत है कि उन्होंने प्रशासन से एक सवाल किया है कि क्या प्रशासन को सिर्फ मरने के बाद ही मदद करने की याद आती है। अब देखना है कि इस महिला की कब सुनवाई होती है। पूजा क्या बात है, कैसे मतलब की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, पापा चले गए, उसके बाद से कैसे चल रहा है गुजारा आपका? पढ़ाई के लिए पैसे तक नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? पापा कितने साल से घर पे बैठे पढ़ाई? 2 साल हो गए। कहाँ तक पढ़ी है आप? मैंने 12th की है। तो आपने भी मम्मी के साथ कहीं गए हैं पे शिकायत करने? हाँ, एसएसपी ऑफिस गए थे। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई फिर? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब आगे क्या करेंगे फिर आप लोग, जैसे आप परेशानी हो रही है आप लोगों को? अब आगे क्या करेंगे? इच्छा मृत्यु की मांग की है, शायद वो भी सुनी नहीं जाएगी, अभी तक सुनी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता सिंह है। एसएसपी साहब से मिले थे 2-3 दिन पहले, किस मामले को लेके मिले थे और क्या बात थी? सर, मैंने इसलिए एसएसपी साहब से मिली थी कि मेरे पति ने चौथी औरत कर ली है और मेरे बच्चे जो है भूखे प्यासे मर रहे हैं। मकान का किराया चढ़ा हुआ है, मेरा बिजली का बिल चढ़ा हुआ है। सर, मेरे बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं है। मैंने इसलिए एसएसपी साहब के पास प्रार्थना पत्र दिया था कि मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। आपको कितना समय हो गया आपको पति को छोड़े हुए? 2 साल हो गए हैं सर। 2 साल से वो उसी मोमडन लेडीज शाइन के साथ में रह रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 बेटी 1 बेटा है। बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं सर, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जब खिलाने के लिए नहीं है तो बच्चों को पढ़ाऊंगी कहाँ से मैं? मेरे बच्चे घर बैठे हुए हैं। बड़ी वाली ने इंटर किया हुआ है, छोटी वाली ने 7th क्लास करके वो बैठी हुई है। तो आपने इसकी कहाँ शिकायत करी और अभी तक सुनवाई हुई है कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने एसएसपी साहब के यहाँ भी करी है, सीएम कार्यालय भी भेजी है अपना प्रार्थना पत्र, और मैंने यहाँ थाने में भी करी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना तो मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत मिल रही है, ना मेरे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचा जा रहा है।